वेलकम बैक। I'm सुमीर भूषण, पेन इंटरवेंशनिस्ट एंड फाउंडर प्रेसिडेंट सन्यासी योग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इसकी समस्या तकरीबन हर घर में है। क्या है वो टॉपिक? टॉपिक है नी पेन को किस तरीके से 30 सेकंड के अंदर रिड्यूस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार है, बड़े ध्यान से सुनना और देखना। हजारों लोग, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हजारों और लाखों लोगों के अननेसेसरी नी सर्जरीज हो जाती हैं और बहुत से केसेस तो ऐसे भी होते हैं जहां पर नी सर्जरी की जरूरत भी नहीं होती है। इसीलिए मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक को शेयर करने जा रहा हूं जिसमें विद इन 30 सेकंड आपका नी पेन रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले हम अगर घुटने को देखें तो घुटने के अंदर बहुत से कंपार्टमेंट्स होते हैं। मेरिडियल एस्पेक्ट्स होते हैं जो अंदर की तरफ रहते हैं, लेटरल एस्पेक्ट्स जो बाहर की तरफ होते हैं, जो हमारी मसल्स हैं अक्रॉस द नी, क्वाड्रिसेप मसल है जो हमारा नी कैप है उसके साथ अटैच्ड रहती है। ध्यान से अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए 30 सेकंड्स ज्यादा दूर नहीं है। एक टॉपिक को समझ लीजिए, जो नी कैप है, नी कैप है वो है क्या चीज और उसको किस तरीके से आपको उसके ऊपर काम करना है। नी कैप जो है वो एक फ्रीली मूवेबल बोन है जिसे हम पटेला भी कहते हैं, पंजाबी च आप चपनी कहते हैं, शायद हिंदी में भी हम चपनी कहते हैं। और अगर उस चपनी की जो डायरेक्शंस हैं वो अगर 8 डायरेक्शंस में सही तरीके से मूव करता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ और डायगोनली इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ, 8 डायरेक्शंस में अगर आपका घुटना, आपका जो पटेला है, जो चपनी है, वो अगर सही तरीके से मूव कर रही है तो इसका मतलब है आपकी जो घुटने की जो बायोमैकेनिकल मूवमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। आज जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उसके बारे में आप सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि उससे आपको तुरंत रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। और इस टेक्निक को किस तरीके से करना है अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। अब आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो नी कैप है, ये जो पटेला है, यहां पर आपको अपने दोनों अंगूठे रखने हैं और इसको आगे की तरफ पुश करना है। 3 शॉट्स लगाने हैं, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद आपने इस साइड बाहर की तरफ, आप देखिए इसी तरीके से ग्रिप बनाना है, 1 2 3। अब अंदर की तरफ 1 2 3, डायगोनली इस तरीके से ग्रिप बनाना है, हार्ड पुश करना है, टाइटली रैप करना है, 1 2 3। अब इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ, ताकि इसके अंदर मोशन को पैदा किया जा सके। एक बार जब हम उस जॉइंट को फ्री कर लेते हैं, जब मोशन पैदा कर देते हैं तो तुरंत जो प्रॉपर बायोमैकेनिज्म आपकी टांगों में होना शुरू हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि जो आपकी टांग है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड होगी, रिलैक्स नहीं होगी, तो ये जो नी कैप है, ये जो पटेला है, ये जो चपनी है, ये ऊपर की तरफ पुल करेगा और ये आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये टेक्निक जो है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आएगी। इसको ध्यान से कीजिए। आप हर रोज अगर इसको करना शुरू कर दें तो आपको पहले दिन से 30 सेकंड्स के अंदर ही पेन रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। एक और एडवाइस आपको देना चाहता हूं कि आप पेन किलर्स ना खाइए प्लीज। पेन किलर्स जो हैं वो लिवर किलर हैं, किडनी किलर हैं। अगर आप रेगुलर लेते हैं, बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा जकड़न है, सोजिश है, तो MHE ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कीजिए, डे 1 से आराम आएगा। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो ये कहते हैं कि हमें देसी दवाई वाले मिले, हमने देसी दवाइयां खाई, पुड़िया वाली दवाइयां खाई और उसके बाद से हमारा वजन बढ़ना शुरू हो गया। ध्यान रखिए, ऐसी देसी पुड़ियां या ऐसी देसी दवाइयां जो बना के कूट पीस के देते हैं, उनमें स्टीरॉयड मिले होने की बहुत संभावना रहती है, तभी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और उनकी एक शिकायत ये भी रहती है कि जब तक वो हम खाते हैं तब तक आराम रहता है, जैसे ही हम छोड़ देते हैं फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसलिए पेन किलर्स और मेडिसिन को मत खाइए।